हेलो दोस्तों, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि भारत सरकार के तरफ से आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, उन्होंने सिविल स्कोर को लेके कुछ नए नियम बनाए हैं। तो जानते हैं कि वह नियम कौन सा है, उस नियम के अंतर्गत हमें क्या करना है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो आते हैं हम इस वीडियो पे कि आरबीआई ने सिविल स्कोर से जुड़े नियमों में क्या बदलाव किए हैं, क्या कौन से नए नियम लाए हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है। इस बारे में अगर जानना है तो मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि सिविल स्कोर होता क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि डिफॉल्ट अगर डिफॉल्ट शब्द बार बार आप लोग सुनते होंगे, जो कोई भी अगर लोन लेते होंगे तो लोन बैंक के द्वारा ये शब्द हमेशा लोन लेने वालों को सुनाया जाता होगा या सुने होंगे कि डिफॉल्ट शब्द क्या है। तो डिफॉल्ट वो होता है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आप उस लोन को अगर समय सीमा पे नहीं चुकाते हैं तो आपका ईएमआई गिर जाता है, जिससे आपका जो होता है लोन डिफॉल्ट हो जाता है। ये सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि लोन आपका डिफॉल्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि आपका लोन जब डिफॉल्ट होगा तो आपके सिविल स्कोर खराब होंगे, सिविल स्कोर गिर जाएगा। तो इससे मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं कि जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वह एग्जाम में अच्छा नंबर से अगर पास नहीं करता है तो कोई भी अच्छा कॉलेज इंस्टीट्यूट उसे एडमिशन नहीं देती है। उसी तरीके से आपका सिविल स्कोर है, अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, कोई भी बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका सिविल स्कोर रहना अच्छा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई ने सिविल स्कोर पे नए नियम क्या लगाए हैं। पहले क्या होता था, पहले के समय में कि हमारा सिविल स्कोर कितना है ये भी हमें पता नहीं होता था। तो और सिविल स्कोर गिरा है या फिर चढ़ा है तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती थी। तो अब आरबीआई ने कहा है और अपने नए नियम में जोड़ा है कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आप बैंक का काम है कि आपको हर एक 15 दिन के अंतर्गत आपके सिविल स्कोर, अब 15 दिन में अपडेट होगा आपका सिविल स्कोर। ठीक, नए नियम के तहत ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट किया जाएगा, जो कि यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है। आरबीआई ने बैंक और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर समय पर अपडेट करें। हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हर 15 दिन में क्रेडिट डाटा किया जाए, इससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्कोर की ताजा जानकारी मिल पाएगी। ठीक, वे अपनी लोन योग्यता तरीके से लोन योग्यता पर बेहतर तरीके से नजर रख पाएंगे। अब ग्राहकों का सिविल स्कोर हर महीने के 15 तारीख और महीने के अंत में अपडेट किया जाएगा। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों अपनी सहूलियत के अनुसार कोई अन्य तारीख भी तय कर सकती है ताकि हर महीना हर 15 दिन में डेटा अपडेट हो सके। नियम के अनुसार क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी हर महीने सीआईसी को भेजना अनिवार्य है, जिससे समय पर क्रेडिट स्कोर का अपडेट मिल सके। अब दूसरा नियम आरबीआई ने बनाया है कि ग्राहक को भेजनी होगी सिविल स्कोर करने की सूचना। जब ग्राहक आप लोन लेते हैं तो ग्राहकों को जो है बैंक या वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो है सिविल स्कोर करने की सूचना भेजनी होगी। जब भी कोई बैंक या
वित्तीय संस्थान किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजना जरूरी है। यह जानकारी एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। दरअसल क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। अब क्या है कि ग्राहकों को भेजनी होगी सिविल स्कोर जांच करने की सूचना। जब कोई बैंक, अब आपका नए नियम के अनुसार जब कोई बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करेगा तो उसकी सूचना आप बैंक को या वित्तीय संस्थान को आपको देनी होगी। या तो वह ईमेल कर सकता है आपको, या फिर एसएमएस के माध्यम से आपको वो सूचना देनी होगी। दूसरा ये था। अब तीसरा क्या है कि रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह बताना होगा। जैसे आपका कोई लोन है, उसे रिजेक्ट कर रहा है या रिक्वेस्ट, आपके किसी रिक्वेस्ट को, आवेदन को, कोई बैंक लोन लेने के लिए आपने आवेदन किया, उसे रिजेक्ट कर रहा है, तो उस रिजेक्ट करने का कारण बैंक को आपको बताना होगा कि क्यों हम इनका आवेदन जो है अस्वीकार कर रहे हैं। आरबीआई के नए नियम के अनुसार साल में कम से कम एक बार जो है बैंक या वित्तीय संस्थान जो है आपको आपका सिविल रिपोर्ट देगा, और उसे देना है वो भी बिल्कुल मुफ्त में। साल में एक बार सिविल स्कोर, पूरा क्रेडिट हिस्ट्री भेजना होगा, चाहे आप उसे एसएमएस के माध्यम से भेजें या ईमेल आईडी के माध्यम से भेजें, यह ग्राहक को भेजना होगा। डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है। अगर आप किसी लोन को डिफॉल्ट कर गए हैं, लोन आप दे नहीं पाए हैं, तो आपको यह जानकारी उस बैंक या वित्तीय संस्थान के द्वारा दिया जाएगा कि आपने जो है लोन क्यों नहीं जमा किया है। आपको डिफॉल्ट घोषित करने से पहले, आपका सिविल स्कोर गिराने से पहले उसे आपसे बात करनी होगी, बताना होगा उसे कि आपने क्यों नहीं दिया है। तो आप अपना रीजन रखिएगा। ये भी एक अच्छी पहल है आरबीआई की तरफ से। 30 दिनों में होगी अब शिकायत का निपटारा। समस्या सिविल स्कोर में यही आता था कि अगर आप सिविल स्कोर के रिगार्डिंग किसी भी तरह का आप शिकायत करते थे तो आपके शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं होता था। तो अब जो है आरबीआई के नए नियम के अनुसार आपके शिकायत पर 30 दिन के अंदर ग्राहकों की शिकायत का निपटारा नहीं करने पर, अगर वह नहीं करता बैंक या वित्तीय संस्थान, तो उसे हर रोज 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। यानी जितनी देर शिकायत निपटारा किया जाएगा उतना ही अधिक जुर्माना होगा। लोन बांटने वाली संस्थान को 21 दिन, अगर कोई संस्थान लोन बांटता है तो उसे 21 दिन, और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा। 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया तो बैंक हर्जाना देगा। अगर यदि बैंक की सूचना के 9 दिन के बाद, अगर बैंक ने सूचना दे दिया उसके 9 दिन बाद अगर शिकायत का निपटारा नहीं किया गया तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना देना होगा बैंक को। तो यही नए नियम थे, यही कुछ बहुत अच्छे नियम आरबीआई ने बनाए हैं जिससे आम जनता का भला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस नए नियम को समझ गए होंगे कि किस तरीके से नियम बना है। तो आप लोग देखिए और सारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहें। इससे पहले मैंने बनाया था कि भारतीय शौचालय योजना जो आया हुआ है, प्रधानमंत्री शौचालय, उस पर मैंने वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद SC ST OBC से जुड़ा हुआ, स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप लोग देखें। अगर आपके काम का है तो आप लोग जरूर देखें। पैन कार्ड कैसे बनाए, सभी टेक्निकल वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। अगर किसी वीडियो में आपको कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये सुविधा हम लोग आपको देते हैं। तो कृपया करके आप हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।